अब हम पढ़ेंगे डिप्लीशन ऑफ वाटर। वाटर टेबल यानी कि जो हमारी सबसे ऊपर वाली जो टॉप की लेयर है वो कैसे कम होती जा रही है। द वाटर विच वी ड्रॉ और टेक आउट फ्रॉम द ग्राउंड फॉर वेरियस पर्पसेस गेट्स रिप्लेनिश्ड नेचुरली बाय द सीपेज ऑफ रेन वाटर। अब वो पानी जो हम अंडरग्राउंड से लेते रहते हैं अपने अलग अलग काम के लिए, वो हमारा रिप्लेनिश हो जाता है नेचुरली। कैसे कि जो हमारा रेन वाटर होता है वो ग्राउंड जो है, वो सॉइल जो है वो सोक कर लेता है। द वाटर टेबल एट अ प्लेस डज नॉट गेट अफेक्टेड as long as we draw as much water as is replenished by natural processes। अब जो वाटर टेबल जो है हमारी, वो इफ़ेक्ट कब नहीं होगी? अगर हम उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करें जितना रेन वाटर के थ्रू हम दोबारा से उसको रीस्टोर कर पाएँ। और अगर हम एक्सेस में उसे यूज़ करेंगे तो क्या होगा? उससे जो हमारी वाटर टेबल है वो डिप्लीट होने लग जाएगी। However, in many areas, water table may go down if the groundwater is being used at a faster rate than it is being replenished by the natural processes। वही बात है, अगर कुछ एरियाज़ में क्या होता है, हम वाटर को एक्सेस यूज़ कर ले, यानी कि जितना जो पानी है रिप्लेनिश कर पा रहा है हमारा रेन वाटर, यानी कि जितना रिस्टोर हो पा रहा है, अगर हम उससे ज़्यादा अमाउंट में उसे खर्च कर देंगे तो क्या होगा? हमारी जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो जाएगी। Some of the factors which deplete the water table at a place and make it go down are as follows। अब हमें कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जिससे क्या होता है, जो हमारी वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो रही है। अब हम पता करेंगे कैसे। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, सबसे पहला पॉइंट, यानी कि जैसे जैसे हमारी जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से क्या होगी, हमारी नीड्स बढ़ेगी। तो नीड्स बढ़ेगी तो हम चीज़ों को यूज़ करना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये डिप्लीशन की जो हमारा वाटर है वो डिप्लीट हो सकता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे टू मीट द नीड्स ऑफ एन एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। मोर हाउसेज, ऑफिसेज, स्कूल्स, शॉप्स एंड रोड्स आर बीइंग बिल्ट। अब ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या हो रहा है, हमारे स्कूल्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, शॉप्स बन रहे हैं। दीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नीड अ ह्यूज सप्लाई ऑफ वाटर। अब उन चीज़ों की कंस्ट्रक्शन होने में, यानी कि उन चीज़ों के बनने में हमें पानी की ज़रूरत होती है। So, borings are made at such construction sites to reach the water table and to draw more and more ground water। तो जहाँ पर भी वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ मतलब कि जहाँ पर चीज़ें बनाई जा रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसा सोर्स बनाया जाता है कि वहाँ पर उन्हें वाटर की सप्लाई कॉन्टीन्यूस होती रहे। बोरिंग बेसिकली क्या होता है, जो हमारा हमारा जो ग्राउंड है उसको डीपली डिग करते हैं, यानी कि उतना गहरा खोदते हैं कि जहाँ से उन्हें पानी की सप्लाई मिल पाए। दिस कॉजेज़ द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो इससे क्या होता है, हमारा वाटर टेबल कम होने लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ हमारी कैसे बढ़ रही है तो उसकी वजह से कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ये पढ़ते हैं अब हम। The number of industries is increasing continuously, which draw a huge quantity of water from the ground, leading to the depletion of water table। अब आजकल क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है, और वो पानी वो लोग कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड से लेते हैं। तो जब वो ग्राउंड से पानी लेंगे तो क्या होगा, जो हमारा ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो कम होता जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो उस हिसाब से हमारी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, तो हमें अनाज भी उतना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो डिमांड है फूड के लिए बढ़ेगी, हमारी जो डिमांड है वाटर के लिए बढ़ेगी। विद द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर फूड हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड। कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारे लिए खाने की ज़रूरत भी उतनी बढ़ती जा रही है। अब मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। अब हमारे ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो बारिश पे डिपेंड होते हैं अपनी खेती के लिए। बट ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल द डिपेंड ऑन इरीगेशन मेथड। अब जैसे कि प्रिडिक्टेबल रेनफॉल मतलब कि सपोज़ वहाँ पर
बारिश होनी हो और बारिश नहीं हुई या फिर किसी जगह पर बहुत लंबे टाइम तक बारिश हो ही नहीं रही तो क्रॉप्स ग्रो कैसे करेंगी, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, इरिगेशन मेथड ढूंढेंगे कि जैसे कि ट्यूबवेल के थ्रू, हैंडपम्प के थ्रू, बोरिंग के थ्रू। अब उन्हें पानी तो देना ही है ना अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इन मैनी प्लेसेस द कैनाल सिस्टम में सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ वाटर ड्यू टू द इरेटिक रेनफॉल। अब काफ़ी जगहों में क्या होता है, जो हमारा कैनाल सिस्टम होता है, अब यानी कि जहाँ से ऐसे रास्ता बनाया जाता है कि जो रेन वाटर है वो हमारा कलेक्ट होकर सीधा सीधा क्रॉप्स में, खेत में जाता रहे। लेकिन अगर बारिश होगी ही नहीं तो वो जो कैनाल होगी वो सूखी पड़ जाएगी। Nowadays, farmers use large quantities of groundwater by digging deep tube wells to cultivate crops। तो अब आजकल फार्मर्स क्या करने लग गए, जब उन्हें पता है कि यहाँ पर सूखा पड़ रहा है या उनको पानी की ज़रूरत है और रेनफॉल नहीं हो रही है, तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड को बहुत गहरा खोदते हैं और वहाँ से क्या करते हैं वो लोग, पानी को, ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। इससे क्या होता है, जो हमारी वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन, यानी कि कैसे कैसे हमारे पेड़ वगैरह कट रहे हैं। कटिंग डाउन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एट अ प्लेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब ज़्यादा अमाउंट में जब हम पेड़ों को काटते हैं एक जगह पर तो वहाँ वो हम क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। दिस लीड्स टू द फेलियर ऑफ सॉइल टू होल्ड मॉइस्चर। अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पेड़ कटते रहेंगे तो जो हमारे पेड़ होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं ना, वो सॉइल को होल्ड करके रखती है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रूट्स होल्ड करके रखते हैं। तो जब हम पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा, उनका जो मॉइस्चर है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। द वाटर जस्ट रन्स ऑफ ऑन द ग्राउंड सरफेस। तो उससे क्या होगा, जो हमारा वाटर होगा ग्राउंड सरफेस से वो सारा बहता जाएगा, यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो रहेगी ही नहीं। द वाटर जस्ट रन्स ऑफ द ग्राउंड सरफेस। तो उससे क्या होगा, जो ग्राउंड सरफेस से हमारा पानी है वो सारा बह जाएगा, वो होल्ड हो ही नहीं पाएगा। चेरापूंजी मेघालय which is one of the places that receive the highest amount of rainfall in the world faces a shortage of water because rain runs off फास्ट डाउन द डिफॉरेस्टेड माउंटेन स्लोप्स। अभी इन्होंने एक जगह मेंशन करी है, चिरापुंजी, जो मेघालय में है। वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रेनफॉल हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पर अब पानी की कमी क्यों होने लग गई है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे डिफॉरेस्टेड माउंटेन स्लोप्स हैं, यानी कि वहाँ पे पेड़ है ही नहीं जो उस पानी को वहाँ पे होल्ड करके रखे। तो जो पानी है वो सारा बह जाता है, यानी कि वो वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। अब क्या होता है, जहाँ पर हमारा जो पानी है वो सोख कर, यानी कि जो सॉइल है जो पानी को सोखेगा और ग्राउंड में लेके जाएगा, अब वो जो जगह है वो भी कम होती जा रही है। वी हैव डिस्कस दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स एक्सेट्रा। अब हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उसके हिसाब से जो क्या है, हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या है, ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो उसके लिए क्या हुआ, हमने घर बनाए, शॉप्स बनाई, ऑफिसेस बनाए, रोड्स बनाए। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे ओपन एरियाज़ थे, यानी कि जैसे पार्क्स हो गया या जंगल्स, बहुत सारे जंगल भी काटे गए हैं। इन सब चीज़ों को काट काट कर हमने शॉप्स और हाउसेस वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो दिस डिक्रीजेज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स, प्लेग्राउंड एंड अदर ओपन स्पेसेस। तो इससे क्या हुआ, जो खाली जगह थी वो इन्होंने घेर ली, मकान बना के, फ्लैट्स बना के, इंडस्ट्रीज़ बना के। तो अब जब जो खाली एरिया था या जहाँ पर हमारे पेड़ उगा करते थे वो तो सारा एरिया कट गया, तो वो सॉइल तो वहाँ पे रहा ही ना कि जहाँ पर हम प्लांट लगा सके और वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। द सीमेंटेड फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन द ग्राउंड ईजिली। अब जो सीमेंटेड फ्लोर होता है, जैसे हमारी आजकल की जो कंक्रीट, इनको हम कंक्रीट रोड्स भी बोलते हैं, जो ऐसे सीमेंट की बनी होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारा पानी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसके लिए हमें एक दूसरी तरीके का लैंड चाहिए होता है, यानी कि जिसके अंदर सॉइल ऐसा हो जो उसे एब्जॉर्ब कर पाए। दिस रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो क्या होगा, जब वो पानी हमारा है वो वेस्ट हो जाएगा, वो सारा ड्रेनेज में चला जाएगा, बह जाएगा, नालियों में जाएगा। तो जब वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं तो हमारा जो वाटर टेबल है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्कैंटी रेनफॉल। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। अब इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन हर जगह पर सेम अमाउंट में रेनफॉल नहीं होती है।
सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटल रेनफॉल। कुछ जगह होती हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है, और कुछ जगह होती है बहुत ही कम रेनफॉल या फिर वहाँ पर सूखा भी पड़ जाता है। एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लड्स वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट्स इन ड्रॉट्स। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, फ्लड आएंगे, और कम बारिश होगी तो सूखा पड़ जाएगा। सम रीजन्स लाइक राजस्थान, नॉर्दर्न कर्नाटका, कच्छ इन गुजरात एंड ओडिशा आर प्रोन टू ड्रॉट। अब कौन कौन सी जगहों पे सूखा पड़ता है, राजस्थान में, नॉर्थ कर्नाटका में, गुजरात में, उड़ीसा में, इन जगह पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे सूखा हो। ऑन द होल अबाउट 18% ऑफ आवर कंट्री इज़ ड्रॉट प्रोन। और अगर हम ओवरऑल देखें तो 18% जो कंट्री है हमारी, वहाँ पर सूखा पड़ सकता है। बिसाइड्स रेनफॉल इज़ नॉट इवन एवरी ईयर, समटाइम्स द रेनफॉल इज़ फार लेस देन द एवरेज ईयर। अब ये भी नहीं है कि हमारी जो रेनफॉल है वो पूरे साल में या हर साल सेम अमाउंट में हो रही है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो बारिश है बहुत कम होती है, और किसी किसी ईयर में तो क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में हो जाती है। इनसफिशिएंट रेनफॉल इज कॉल्ड स्कैंटी रेनफॉल, और वो यानी कि कम अमाउंट में जो रेनफॉल हमारी हुई है उसको हम बोलेंगे स्कैंटी रेनफॉल। व्हेन देयर इज स्कैंटी रेनफॉल लेस वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। और अगर स्कैंटी रेनफॉल होगी यानी कि कम बारिश होगी तो क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होगा, क्योंकि हमारा जब उतना पानी होगा ही नहीं तो ग्राउंड कितना पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा। In such a situation, much more groundwater is drawn out by the people for various purposes that gets replenished by rainfall. अब क्या होता है इस सिचुएशन में, लोग क्या करते हैं, जब भाई बारिश नहीं होगी तो पानी भी ज़्यादा नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को यूज़ करने लगते हैं अपने काम के लिए। दिस रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो वाटर टेबल है वो फिर से कम हो जाता है, क्योंकि बारिश तो उतनी हो नहीं रही, तो जो हमारा वाटर टेबल है, बेसिकली अंडरग्राउंड का वाटर टेबल है, वो उतना रिप्लेनिश या उतना रिस्टोर नहीं हो पा रहा। तो उससे क्या होता है, हमारी जो वाटर टेबल है वो कम होने लग जाती है।